नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इज गोल्ड में। आज हम बात करने वाले एक ऐसी डिजिटल इनोवेशन के बारे में जिसने ना सिर्फ भारत को बदला बल्कि दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ दी है। जी हाँ, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई एक ऐसा सिस्टम जो इंडिया को रियल टाइम डिजिटल पेमेंट का ग्लोबल लीडर बना चुका है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूपीआई का सफर कैसे शुरू हुआ, इसने भारत की इकोनॉमी को और आम आदमी की जिंदगी को कैसे बदला और कैसे ये मॉडल अन्य देशों के लिए प्रेरणा बन चुका है। तो यह एक कहानी है टेक्नोलॉजी, विजन और इनोवेशन की, जो डिजिटल इंडिया को एक ग्लोबल बेंचमार्क बना रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है। आईएमएफ ने क्या बोला है। यहाँ पे देखो वेरियस न्यूज़पेपर के कटआउट है। इंडिया टॉप ग्लोबल फास्ट पेमेंट रैंकिंग, यूपीआई लीड्स द चार्ज। आईएमएफ इंडियन मॉनेटरी फंड ने बोला है कि जो डिजिटल पेमेंट है बेसिकली उसमें इंडिया टॉप पे आया है। ठीक है, इंडियाज यूपीआई रिवोल्यूशन पावर्स 50% ऑफ द वर्ल्ड डिजिटल पेमेंट्स। समझ रहे हो, 50% इतना इंक्रीज हो गया भाई। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल पे हमने इसको इंक्रीज कर लिया है। देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है। इंडिया ग्लोबल लीडर बन चुका है फास्ट डिजिटल पेमेंट में। अगर हम देखें तो जिसका जिसका क्रेडिट पूरा जाता है यूपीआई का, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जो हमारे यहाँ यूपीआई आप लोग ट्रांजैक्शन करते ही होगे यूपीआई से। ठीक है, आजकल तो रिक्शा वाले भी रख रहे हैं। समझ रहे हो, तो बेसिकली क्या है कि हम इसकी वजह से ग्लोबल लीडर बन चुके हैं फास्टेस्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम में। राइट, फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा फास्ट हम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, जो रिसेंट रिपोर्ट रिलीज किया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, उसके द्वारा बताया गया है यूपीआई हैज ट्रांसफॉर्म द वे इंडियंस मेक पेमेंट। ठीक है, यूपीआई ने पूरे मतलब एक तरह से वे को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जो हम इंडियंस अभी बेसिकली पेमेंट वगैरह कर रहे हैं। आपको पता होगा 2016 से पहले इंडिया को कैश बेस्ड इकोनॉमी बोला जाता था। मतलब हर कंट्री कहीं ना कहीं ये बोलते थे इंडिया में। ऑब्वियसली यार 80 से 90% हमारा ट्रांजेक्शन्स कैश में होता था भाई, 2016 से पहले। समझ रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात थी। अभी क्या सीन है, 75 to 80% हमारा जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वह हो रहा है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। राइट, तो कहीं ना कहीं हमने काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट कर लिया है अगर हम डिजिटल पेमेंट की बात करें तो। अब बात आती है यूपीआई होता क्या है। यूपीआई देखो, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, मोबाइल के थ्रू आप कहीं ना कहीं पेमेंट वगैरह को करते हो। लॉन्च किया गया था 2016 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एनपीसीआई है बेसिकली, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एक ऐप में आपके सारे बैंक अकाउंट लिंक हो जाते हैं। ठीक है, लिंक ऑल योर बैंक अकाउंट टू वन ऐप। एक ऐप आपको चाहिए, फोन पे ले लो, भीम यूपीआई ले लो, गूगल पे ले लो, नावी ले लो, जो भी ऐप है उसमें आप एक ऐप में अपने जितने भी बैंक अकाउंट है उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो अदर क्या होता है, अदर में होता है कि लाइक आपको यूबीआई का है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, तो उसके लिए अलग ऐप चाहिए होता है। एसबीआई का है, योनो एसबीआई, अदर बैंक चाहिए होता है। आई मीन हर बैंक का अलग अलग अपना ऐप होता है ना, ऑफिशियल जो ऐप होते हैं। अब इसमें क्या है, एक ऐप होगा उसमें आप किसी भी बैंक के अकाउंट को कहीं ना कहीं इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सेंड और रिसीव मनी इंस्टेंटली। कभी भी, कभी भी 24/7 आपको अगर मनी को सेंड करना है, रिसीव करना है, तो ये अवेलेबल होता है। ठीक है, उसके बाद आप इसमें क्या करते हो, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हो जितने भी ट्रांजैक्शंस आप करते हो। ठीक है, इसमें आपको कैश कार्ड की नीड नहीं होती है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि आप मोबाइल फ़ोन है आपके पास, ऐप है उसमें, हाँ, उसके थ्रू आप जितने भी ट्रांजैक्शन करोगे वो हो जाएगा। उसके लिए आपको कैश कार्ड की नीड नहीं होती। आई मीन कार्ड और कैश वगैरह की नीड नहीं होती। राइट, ऑनलाइन जितने भी आपके अमाउंट होंगे उसमें ट्रांजैक्शन कर लिया जाएगा। अवेलेबल होता है 24/7, हाईली सिक्योर होता है। अभी देखें तो 491 मिलियन इंडिविजुअल बेसिकली एक्टिव है इसमें, और 65 मिलियन मर्चेंट यूज यूपीआई को यूज करते हैं। ठीक है, 491 मिलियन जो इंडिविजुअल है वो यूपीआई को यूज करते हैं, और 65 मर्चेंट जो बेसिकली ट्रेड वगैरह करते हैं। जैसे कोई आप किसी दुकान पे गए, वहाँ पे उसको यूपीआई किया। ठीक है, कोई भी जैसे लेट से डोमिनोज है, डोमिनोज एक तरह से आप वहाँ पे पेमेंट किए। ठीक है, अब ये सब कहीं ना कहीं 65 मिलियंस है। समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। और 675 बैंक अकाउंट जो है ना बेसिकली उससे कनेक्टेड है। 675 बैंक अकाउंट कनेक्टेड है। 491 इंडिविजुअल बेसिक 491 मिलियन इंडिविजुअल्स इसको यूज कर रहे हैं। 65 मिलियन मर्चेंट्स कहीं ना कहीं इसको यूज कर रहे हैं। राइट, तो बेसिकली यूपीआई का ये इंपॉर्टेंस है, आप देख सकते हो। ठीक है, अगर देखें तो कितना बड़ा है यूपीआई। यूपीआई देखें तो यार हर महीने 18 बिलियन का ट्रांजैक्शन होता है इससे। समझ रहे हो, काफी ज्यादा बड़ा है भाई, 18 बिलियन ट्रांजैक्शन। और जून में अगर देखें, जून 2024 में देखें, इट हैंडल पेमेंट्स वर्थ ऑफ 24.03 लाख करोड़।
अभी तो बेसिकली 2024 का डाटा है, बट 2024 में देखो इसने टोटल कितना हैंडल किया था, 24.03 लाख करोड़। समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। और इसमें 32% का इंक्रीज देखा गया था, अगर हम दो जून 2023 से कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, जून 2023 से अगर हम कंपेयर करें जून 2024 के जितने ट्रांजेक्शन्स हुए थे, उसमें हमें 32% का इंक्रीज देखने को मिला था। अब बात ये आती है कि यूपीआई को पीपल इतना प्रीफर क्यों कर रहे हैं। अगर जो अर्लियर एप्स जो थे उसमें देखें तो वह क्लोज्ड लूप थे। मतलब क्या है बेसिकली कि लेट्स से योनो एसबीआई है, तो आप इससे जब ट्रांजैक्शन करोगे तो एसबीआई से ही कहीं ना कहीं आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे, एसबीआई में आएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, यूपीआई में इंटर ऑपरेटेबिलिटी है। इसका मतलब क्या है, एक ऐप में आप किसी भी बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो। ठीक है, कितना बैंक अकाउंट था, लगभग 675 बैंक अकाउंट्स कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड है ना, 675 बैंक अकाउंट को आप इसमें ऐड कर सकते हो। कोई सा भी बैंक अकाउंट कर सकते हो और किसी भी बैंक अकाउंट में आप पैसे भेज सकते हो। ठीक है, की रीजन है यूपीआई की पॉपुलैरिटी का कि वह नो नीड टू शेयर बैंक डिटेल। आपका एक यूपीआई आईडी होता है और उसी से कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, आपके बैंक अकाउंट का डिटेल वगैरह इसमें शेयर नहीं किया जाता है। सेफ है, इनक्रिप्टेड है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। अगर देखें तो इंस्टेंट पेमेंट होता है, 24/7 आप पेमेंट उसको कर सकते हो, चाहे वो मिड नाइट हो या फिर आप हॉलीडे पे हो। मतलब कभी भी आप उसके पेमेंट को कर सकते हो। ठीक है, 24, अगर 12 बजे रात में कर सकते हो, 1 बजे रात में, कभी भी पेमेंट करोगे हो जाएगा उसका। क्यूआर कोड पेमेंट होता है शॉप पे, टैक्सीज में, डिलीवरी सर्विसेज में, इस सब में क्यूआर, अब क्यूआर स्कैन करके बेसिकली उस पेमेंट कर सकते हो। जीरो और लो कॉस्ट होता है। जीरो कॉस्ट, आपको जब पेमेंट करते हो उस पर कोई चार्ज वगैरह नहीं देना होता। बट हाँ, अगर मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो उससे तो उसमें 1.9 कुछ जीरो रुपये कटता है इसमें, अगर देखें तो। हाँ, और यही अदर ऐप्स हैं जैसे नावी ऐप है, उसमें कोई भी ऐसा चार्ज वगैरह अभी तो ऐसा सच नहीं लग रहा है, बट हाँ हो सकता है बाद में लेने लग जाए। ऐप सपोर्ट सिस्टम, अगर मतलब ट्रैकिंग पेमेंट वगैरह, आप पेमेंट वगैरह को उसमें ट्रैक कर सकते हो कि सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड की जाती है। इसीलिए यूपीआई कहीं ना कहीं एक पॉपुलैरिटी बना हुआ है इंडिया में और अदर कंट्रीज में एज वेल, राइट। अब बात ये आती है, यूपीआई इंडिया में सक्सीड क्यों कर गया। ठीक है, क्योंकि इंडिया ये ऐसा कंट्री है जो यूपीआई जैसे सर्विसेज को, हालांकि यूएस में कुछ फेड आई डोंट नो क्या, इसलिए फेड अप कुछ ऐसे करके चलता है एक ऐप, उसके थ्रू कहीं ना कहीं रियल टाइम पेमेंट होता है। बट यूपीआई जो है इंडिया में इतना सक्सीड क्यों किया, क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई, स्ट्रॉन्ग। यूपीआई वाज बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे यहाँ जो मोबाइल यूजर्स है ना, 116 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं 2025 की अगर हम डाटा देखें तो। ठीक है, जनधन योजना के तहत कहीं ना कहीं लगभग 55 करोड़ बैंक अकाउंट्स ओपन हुए थे। समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ह्यूज लेवल पे हो रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं जो यूपीआई है वह इंडिया में सक्सीड कर पाया है। उसके साथ साथ देखें, आधार ओवर 142 करोड़ आईडीज इंश्योर सिक्योर डिजिटल आइडेंटिटी एंड केवाईसी। अफोर्डेबल, हमारे यहाँ इंटरनेट भी काफ़ी सस्ता है। अगर अदर कंट्रीज से देखें जैसे यूएसए से, अगर फिर और अदर जो कंट्रीज हैं बेसिकली, हाँ एडवांस कंट्रीज से ले लो, वहाँ से अगर कंपेयर करें इंडिया में डाटा बहुत सस्ता है। अगर ऐसे देखो तो जियो के आने से पहले, जो जियो आया था 2016 में, 2015-16 में, उसके पहले हम लोग खुद यार 1 GB डाटा को रिचार्ज करने के लिए 360 रुपये एयरटेल को देते थे। समझ रहे हो, अभी क्या है, अभी आपको 9 रुपये 34 पैसे देना पर जीबी 2022 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर वही आप ज़्यादा अमाउंट में 3 महीने 4 महीने वाला रिचार्ज करते हो, मोबाइल रिचार्ज ही करते हो, तो उसमें और भी कम हो जाता है, राइट। तो मैसी मोबाइल यूजर्स हमारे यहाँ 5G नेटवर्क है। हाँ, 4.7 लाख 5G टावर्स अभी तक इंस्टॉल हो चुके हैं, जो कि एक फास्ट एंड चीप एक्सेस प्रोवाइड करा रहा है इंटरनेट का। ठीक है, तो बेसिकली ये सब रीजन है जिसकी वजह से यूपीआई इंडिया में सक्सीड कर पाया है, राइट। और अगर देखें तो यूपीआई देखो इंडिया में तो है, इसके साथ साथ ग्लोबल में भी है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है यूपीआई को। जैसे अगर देख लो 7 कंट्रीज ऐसे वर्ल्ड में हैं जो यूपीआई यूज कर रहे हैं। कौन कौन से, यूएई हो गया, सिंगापुर हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, फ्रांस हो गया, मॉरिशस हो गया। ठीक है, और बस एशिया में नहीं है, हम यूरोप में भी जा रहे हैं। फ्रांस यूरोप का फर्स्ट कंट्री बना है जिसने यूपीआई को अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट एक तरह से डेवलपमेंट है अगर हम यूपीआई के फील्ड में देखें तो। और एक ईजियर एक्सेस प्रोवाइड करा रहा है मनी को ट्रांसफर करने के लिए। अदर भी बहुत सारे हर्डल्स वगैरह क्रिएट होते थे पहले ना, जो भी बैंक अकाउंट होते थे बहुत ज़्यादा हर्डल्स। देखो यूपीआई कब वर्क नहीं करेगा, जब सर्वर बैंक का डाउन होगा। अदरवाइज आप इसका पेमेंट आई मीन यूज कभी भी 24/7 कर सकते हो।
तो ये काफ़ी बिग अचीवमेंट है इंडिया के लिए, राइट? और अब बात आती है यूपीआई इतना स्पेशल क्यों है? व्हाट मेक्स यूपीआई सो स्पेशल? इंटर ऑपरेटेबिलिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। वेरियस बैंक या आप अकाउंट को आप इसमें ऐड करके ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई मीन बहुत बड़ा डेवलपमेंट है अगर इसके फील्ड में देखें तो। ठीक है, आपको जैसे लेट्स से आपके पास 10 अकाउंट है, तो आप 10 ऐप थोड़ी डाउनलोड करोगे यार। समझ रहे हो? आप एक ऐप डाउनलोड करो, उसमें सारे बैंक अकाउंट को ऐड कर दो, इजीली आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। मतलब जिस बैंक से आपको ट्रांजैक्शन करना हो वह इजीली हो जाएगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है हमारा, इंडिया का एक शो करता है ट्रस्ट बिल्डिंग इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वाइडली स्प्रेड हो रहा है, यह भी एक मेजर रीजन है। हाँ, जो कि यूपीआई को सो स्पेशल बनाता है। और एक तरह से यूपीआई रिफ्लेक्ट इंडियाज स्ट्रॉन्ग पुश टुवर्ड द कैशलेस डिजिटल फर्स्ट इकोनॉमी। ठीक है, जो कैशलेस इकोनॉमी को बनाने की बात की गई है, हाँ, हमारे सरकार के द्वारा, वह भी एक काफ़ी मेजर स्टेप है जो कि इसको प्रमोट कर रहा है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को। तो आप बोल सकते हो यह काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए, और हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। एंड आई होप कि फ्यूचर में भी अच्छा करेंगे। जो 80% हम लोग यूपीआई का यूज कर रहे हैं इंडिया में, वो भी बढ़कर 90%, 100% हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ हम करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।